वेरी गुड हिमांशु, कैसे हो? वेरी गुड, फाइन बेटा, फाइन। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स, गुड मॉर्निंग। चलिए बच्चों, तो सुहाना सफर करने वाले हैं आज वापस से हम आगे, है ना, मौसम तो आने। चलो तो देखिए बच्चों, कल की क्लास में हमने पढ़ लिया प्लास्टिड और प्लास्टिड के बाद पढ़ लिया सीलिया और फ्लेजेला। ठीक है, क्या आपके पास सीलिया है? ढूंढना पड़ेगा। क्या आपके पास फ्लेजेला है? नहीं, हमारे टूथपेस्ट में नमक है। ठीक है, अब सुनो, तो सीलिया और फ्लेजेला को हम समझने की कोशिश करेंगे। ये काम क्या करते हैं? तो कल सर बड़ा लंबा खींच दिया, लोकोमोशन क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है। तो अभी आप लोग मूवमेंट कर रहे हैं या लोकोमोशन कर रहे हैं? आई थिंक आप सभी मूवमेंट कर रहे हैं, है ना? तो कोई लोकोमोशन नहीं कर रहा? लोकोमोशन नहीं कर रहा, कैमरे के आगे और थोड़ा फिर पीछे। तो लोकोमोशन का मतलब होता है कि प्लेस बदल जाना, और मूवमेंट होता है इनसाइड टू बॉडी, आपके शरीर के अंदर जो हो रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं बच्चों? मूवमेंट कह रहे हैं। तो आई थिंक ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो मूवमेंट, बट सम ऑर्गेनिजम्स आर शो लोकोमोशन। यस, जो स्टेबल है वो मूवमेंट करेगा, और जो स्टेबल नहीं है, जो घूम फिर सकता है, मामा के यहाँ जा सकता है, वो सारे लोकोमोशन करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? वो लोकोमोशन। चलिए, तो प्रभु ने सभी को कुछ ना कुछ तो दिया है, थोड़ा थोड़ा, तो सीलिया और फ्लेजेला की भी बात कर लेते हैं। चलिए आज उसको समझते हैं। देखो, सीलिया फ्लेजेला का टॉपिक जो है वो कुछ चीजों से रिलेटेड है। एक बार क्या है वो सारा समझते हैं। देखो, अभी तक हम सेंट्रियोल नहीं कर पाए, क्या क्या करने वाले इसको समझेगा। आपने सुना होगा साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन एक तो ये होता है बच्चों, एक वर्ड होता है बच्चों सेंट्रियोल। सेंट्रियोल, ठीक है बच्चों। एक वर्ड आता है सीलिया। सीलिया, और एक आता है बच्चों फ्लेजेला। फ्लेजेला, इतना क्लियर है ना? हाँ सर, ये तो कुछ छोटे छोटे से हैं जो बच गए हमारे, इनको भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और अपनी नॉलेज में ऐड कर लेते हैं। बिल्कुल करिए भाई, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, तो साइटोस्केलेटन, सेंट्रियोल, सीलिया एंड फ्लेजेला की बात कर रहे हैं। तो कल हमने आपको दर्शन करवाए थे सीलिया और फ्लेजेला के थोड़े थोड़े से। तो उससे पहले हम समझते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी सीलिया होते हैं। हाँ भाई होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल्स में भी सीलिया होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं। तो देखो समझ, प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल और ये होते हैं बच्चों यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक मतलब सिंपल सेल, और यूकैरियोटिक का मतलब है जो बच्चों थोड़ी एडवांस सेल। कैसी सेल है? एडवांस सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के पास सीलिया और फ्लेजेला, ठीक है बच्चों। प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास सीलिया और फ्लेजेला होते हैं, लेकिन इन वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर, वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर। क्लियर डॉक्टर्स? तो ये बहुत स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं। इन स्मॉल स्ट्रक्चर्स के अंदर अगर आप देखिए सीलिया और फ्लेजेला के अंदर जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं, इनका एक सेक्शन कटिंग अगर हम करें तो वो अरेंजमेंट किस तरह का दिख
दिखाई देता है, तो वो अरेंजमेंट होता है बच्चा 9+0। मैं इसे डिफाइन करूंगा व्हाट इज मीनिंग ऑफ 9+0। ओके बच्चों, अभी आप इतना रिमेंबर रखें कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में 9+0 अरेंजमेंट होता है सीलिया और फ्लैजेला के लिए। क्लियर है? याद रह जाएगी कितनी सी बात अभी तो, ठीक है। फिर हम इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि क्या है 9+0। अगली बात, यूकैरियोटिक सेल्स में भी सीलिया और फ्लैजेला होते हैं। सीलिया और फ्लैजेला, लेकिन ये थोड़े लार्ज साइज के होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? लार्ज साइज, लार्ज साइज। हाँ सर, इतना डिफरेंस पता चला। प्रोकैरियोटिक सेल्स तो है ही गरीब सेल, उनके पास तो छोटे बल ही रहने वाले हैं। हम सब अमीर सेल है तो हमारे पास बड़े रहने वाले हैं, इतना सब सबको पता है। दूसरा, अब ये जो सीलिया और फ्लैजेला है, इसमें जो लार्ज साइज है, इनका जब सेक्शन कटिंग करते हैं तो बेटा कैसा अरेंजमेंट आ रहा है? 9+2। क्लियर है? अभी समझ में आ रहा है? 9+0 प्रोकैरियोटिक्स के लिए था और 9+2 किसके लिए है बच्चों? यूकैरियोटिक्स के लिए। क्लियर है ना? हाँ। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं आगे कि एक्चुअली सीलिया फ्लैजेला क्या है और ये कैसे हैं, कितने नंबर के होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। तो ठीक है, तो आज हम एक डायग्राम बनाने वाले हैं और उसके थ्रू समझने वाले हैं कि सीलिया और फ्लैजेला कैसे होते हैं। पहले दो एनिमल्स को समझते हैं। इतना क्लियर है? ओके, मैं इसे हटा रहा हूं। देखिए, आप लोगों ने कभी ना कभी प्रोटोजोआ का नाम सुना होगा, ठीक है बच्चों। प्रोटोजोआ प्राइमरी एनिमल्स हैं जो पृथ्वी पर आए और वो एक्वेटिक होते हैं, सारे के सारे पानी में पाए जाते हैं। आप अगर कोई एग्जांपल बता पाए, अमीबा इज एग्जांपल ऑफ प्रोटोजोआ। क्लियर है बच्चों? लेकिन इसके अलावा एक और एग्जांपल है, अमीबा के पास ना तो सीलिया है ना फ्लैजेला है, तो फिर वो लोकोमोशन कैसे करेगा, ये आपको बताना है मुझे। जब भी याद आ जाए आपको, आप मुझे बताना कि सर अमीबा कैसे लोकोमोशन करेगा, आप बताना, फिर मैं बताऊंगा। तो देखो, पहले समझते हैं। ये जो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम। कैसा है बच्चों? ये पैरामीशियम है। ये यहाँ पर उसका माउथ है। ओके बच्चों, अब देखो इसकी बॉडी पर बहुत टीनी लाइक स्ट्रक्चर्स है, हेयर लाइक। तो बताओ कुछ नंबर्स में या मैक्सिमम नंबर्स में? सर ये तो बहुत ज्यादा नंबर्स में है, बहुत ज्यादा नंबर्स। ओके ठीक है, दिस इज पैरामीशियम। आपने ये 10th क्लास में जरूर देखा होगा इसका पिक्चर, ठीक है। इसको स्लीपर एनिमल भी कहते हैं, इसे स्लीपर एनिमल भी कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं इसको? स्लीपर एनिमल। तो समझिए बच्चों, ये न्यूक्लियस है इसका, ये एक से ज्यादा न्यूक्लियस रखते हैं, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड एनिमल भी कहा जाता है इनको। दे हैव मोर देन वन न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लिएटेड है बच्चों। इस भैया के पास खुद का साइटोप्लाज्म भी होता है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म आप कह सकते हैं। तो दे हैव साइटोप्लाज्म, ये भरा हुआ होता है यहाँ से। और ये कहाँ पाया जाता है भैया? पानी के अंदर, मराइन वाटर। ये मराइन वाटर में होता है, समुद्री पानी में होता है। शूडोपोडिया, डॉक्टर स्ट्रेंज वेरी गुड आंसर। अमीबा शूडोपोडिया से लोकोमोशन करते हैं। शानदार बच्चे। अब देखिए बच्चों, अब यहां देखिए, दिस स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड प्रोस्टोमियम। प्रोस्टोमियम
इसे इसका माउथ कह सकते हैं बच्चों। इनमें माउथ भी एक ही होता है और एनस भी एक ही होता है, और दोनों काम माउथ ही करता है, एनस का काम भी और माउथ का काम भी। ठीक है, प्रोस्टोमियम आप इसे माउथ कह सकते हो। इसके पास कोई आंखें नहीं होती, दे डू नॉट हैव आईज। तो इसके पास जब आंखें नहीं है तो ये कैसे घूमता रहता है? बिकॉज दे हैव सम सेंसरी ऑर्गन्स। इनके पास क्या होते हैं बच्चों? सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। सर ये सीलियास कितने नंबर के हो सकते हैं? लगभग 10,000 से 20,000 इन ओनली वन पैरामीशियम। एक पैरामीशियम 10,000 से 20,000 तक हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये बहुत छोटी स्ट्रक्चर है, बहुत छोटी स्ट्रक्चर है, और ये छोटी स्ट्रक्चर नंबर्स में है, मैक्सिमम इन नंबर्स। क्लियर है बात यहां तक का? ओके। तो सर ये तो कहानी चल रही है सीलिया की। किसकी कहानी चल रही है बच्चों? दिस इज अ सीलिया। ये सीलिया। ओके, अब हम बात करें और एक पिक्चर देखना चाहेंगे फ्लैजेला की। किसकी पिक्चर देखना चाहेंगे बेटा? फ्लैजेला की। तो चलो मैं आपको मिलवाता हूं इस फ्लैजेला से। तो आप दिस इज ए युगलिना। क्या है बच्चों ये? युगलिना। ओके, अब युगलिना के पास सीलिया नहीं होते, युगलिना के पास फ्लैजेला होते हैं। तो फ्लैजेला लार्ज इन साइज, साइज में बड़ा है और सिंगल है, अकेला ही काफी है इसके मूवमेंट के लिए। क्लियर है बच्चों? तो दिस इज अ फ्लैजेला। फ्लैजेला। क्लियर है बच्चों? और ये कैसा है? सिंगल इन नंबर, सिंगल इन नंबर, ये सिंगल है। दूसरा, अगर आगे बात करें तो लार्ज साइज। ये कैसा साइज का है बच्चों? लार्ज साइज। ये कैसा है? लार्ज साइज है। इधर सीलिया के लिए कुछ लिखें तो न्यूमरस इन नंबर, न्यूमरस, न्यूमरस इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा, न्यूमरस इन नंबर। और ये कैसे होते हैं? न्यूमरस इन नंबर, वेरी स्मॉल साइज। ये कैसे होता है बच्चों? वेरी स्मॉल साइज। इतनी दो बातें समझ में आ गई क्या मेरे बच्चों? धन्यवाद आप लोगों का। ठीक, अब सुनो। अब यहां पर हमने एक तो देख लिया, क्या? पैरामीशियम। नाम तो लिख लो, भूल जाएंगे हम इनको बाद में। पैरामीशियम, ठीक है। स्लीपर एनिमल, चप्पल, उल्टी चप्पल जैसा दिखता है ना? हाँ, अब देख लेना कौन सी चप्पल है। स्लीपर एनिमल। ओके, और इधर देखेंगे बच्चों, दिस इज युगलिना। इसको क्या कहेंगे हिमांशु? युगलिना इज ऑल्सो नॉन एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। वाओ, वेरी गुड। तो ये हमारी युगलिना भैया है। युगलिना, युगलिना, ये भी लाइन लिख सकते हो, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल।
connecting link between plant and animal cell. Okay, yes, clear. The protein layer is called pellicle. अमन यादव, very good. पेलिकल, यस बेटा, यूग्लिना के पास होती है एक प्रोटीन कवरिंग होती है, पेलिकल कहते हैं उसको। शानदार, अमन यादव, गुड आंसर बच्चा। इसके आउटर बेटा एक प्रोटीन कवरिंग होती है, इट इज कॉल्ड पेलिकल। ठीक है, एनसीईआरटी में इसका डायग्राम गिवन है बच्चा। कहां पर? जब आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां हम इसको डिस्कस करेंगे। फाउंड इन फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर। ओके, बिल्कुल सही है। दिस इज पेलिकल। अब चलो आओ, पहले हम यूग्लिना नहीं, सीलिया और फ्लेजेला डिस्कस कर रहे हैं, है ना। एक लाइन और लिख देते हैं। विच प्रोटीन इज मेक, कौन सा प्रोटीन इन्हें बनाता है? सीलिया बनाता है सीलियरी प्रोटीन। Ciliary protein is found, लिखिए बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। सीलिया पे कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? सीलियरी प्रोटीन, याद रह जाएगा। और फ्लेजेला में कौन सा प्रोटीन होगा? फ्लेजेलिन। फ्लेजेलिन, फ्लेजेलिन प्रोटीन मेंशन करो बच्चों। सीलिया में तो सीलियरी प्रोटीन था और फ्लेजेला में फ्लेजेलिन प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है भैया? फ्लेजेलिन प्रोटीन। क्लियर है? अब मुझे बताओ, सीलिया छोटा, फ्लेजेला बड़ा। जो छोटे उनका नंबर ज्यादा, जो बड़ा उसका नंबर कम। क्लियर है बात बच्चों? अब हमें क्या करना है, ये और पता करना है ये बने कैसे हैं। तो ये कैसे बने बच्चा? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से, ट्यूबुलिन भी कहते हैं इनको। क्या कहते हैं बच्चों? ट्यूबुलिन। या आप सीलियरी और फ्लेजेलिन प्रोटीन को आप ट्यूबुलिन प्रोटीन भी कंसीडर कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आप लिख सकते हो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और मैं यहां लिख देता हूं ट्यूबुलिन प्रोटीन also present। ट्यूबुलिन प्रोटीन लिखिए बच्चों, ट्यूबुलिन प्रोटीन दोनों की तरफ, फ्लेजेला में भी लिखना है also present ट्यूबुलिन प्रोटीन। इतना क्लियर है ना बच्चों? ठीक है, ओके। आप सुनो बच्चों, डाइनिंग की बात नहीं करेंगे बच्चे यहाँ पे, है ना। वो आपके नहीं है एनसीईआरटी में मेंशन, वो थोड़ा एक्स्ट्रा करके पढ़ाते हैं, लेकिन हम बात नहीं करेंगे डॉक्टर स्टेज यहाँ पर। हाँ मैं बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ नहीं बात करें डाइनिंग। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पर फ्लेजेला हो गया ट्यूबुलिन, और यहाँ हमने बात कर चुके हैं इसका सीलिया या प्रोस्टोमियम माउथ, और ये पैरामीशियम की बात की हम लोगों ने। क्लियर है बच्चों? डाइनिंग। अगला, ओके, I'm side, you can take a screenshot। मुस्कान, ओके, चलिए अब सुनिए बच्चों। अब यहां से आगे हम क्या करने वाले हैं, इसको समझने वाले हैं कि ये स्ट्रक्चर्स तो सर हमें पता चल गए, आपको इसको रिलेटेड करना है ह्यूमन बीइंग से, तब आप और ज्यादा इसको अच्छे से याद रख पाओगे। क्या आपकी बॉडी में सीलिया और फ्लेजेला है? हाँ है। कहां है? किसी को पता है? We have cilia and flagella। हिमांशु, you have cilia and flagella? No idea? Okay, देखिए आप लोगों ने सुना होगा हमारी बॉडी में एक एपिथेलियम टिश्यू होता है। कौन सा टिश्यू होता है बच्चों? एपिथेलियम टिश्यू।
उस एपिथेलियम टिश्यू के आगे कहीं कहीं लगा हुआ होता है सीलिएटेड एपिथेलियम। आप जब कनेक्टिव टिश्यू वाला चैप्टर देखोगे बच्चा, जब टिश्यू वाले चैप्टर पे आप जाओगे तो आप वहां पढ़ोगे सीलिएटेड एपिथेलियम। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? सीलिएटेड एपिथेलियम। क्या मीनिंग होता है सीलिएटेड? वेरी गुड विवेक, विवेक वेरी गुड बच्चा। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, शानदार। अब देखो बच्चों, तो अगर हम यहां पर देखें तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, बिल्कुल। इसके अलावा याद करो आप हमारे फैलोपियन ट्यूब फीमेल्स के पास जो होती है उसमें भी सीलिएटेड एपिथेलियम पाया जाता है। तो ये थोड़ा सा मैं इसलिए बता रहा हूं, आप अपनी बॉडी से कनेक्ट कर पाओगे तो आप उसे और अच्छे से समझ पाओगे। तो उसमें क्या होगा, उस क्लियर बात को समझने की कोशिश करते हैं अपन लोग। तो देखो, सबसे पहले यहां पर ह्यूमन बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सीलिएटेड एपिथेलियम होता है। तो मैं यहां लिख रहा हूं, इन ह्यूमंस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। क्लियर है बच्चों? इसके अलावा याद करो फैलोपियन ट्यूब इन फीमेल्स, फैलोपियन ट्यूब females have one pair fallopian tube, left side and right side. Clear बच्चों? And they have also ciliated epithelium. Clear बच्चों? अब देखो सीलिया क्या करते हैं, किसी भी चीज को इधर से उधर लेके जाते रहते हैं, ठीक है? इस तरह से हिलते रहते हैं हमेशा बॉडी के अंदर और मूव करवाते रहते हैं चीजों को, ठीक है? आप कभी YouTube पर जाकर फर्टिलाइजेशन का एक HD वीडियो देखना, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि वहां पर सीलिया कैसे फॉर्म करते हैं और ओवम को किस तरह से वो मूवमेंट करवाते हैं। क्लियर है बच्चों? यहां पर हमें समझ में आएगा। ओके, इसके अलावा फ्लैजेला भी हमारे बॉडी के अंदर होता है। हाँ, एक जगह होता है, देखो कहां होता है, सुनो। ह्यूमन बींग्स में आप लोगों ने सुना होगा एक स्ट्रक्चर होता है, इट विल बी कॉल्ड स्पर्म सेल। क्या कह रहे हैं बच्चों उसको हम? स्पर्म सेल, ठीक है? याद है आप लोगों को? दिस इज स्पर्म सेल। स्पर्म सेल हैव फ्लैजेला। क्या होता है उसके पास बच्चों? फ्लैजेला। बिल्कुल शानदार, शानदार बच्चों। स्पर्म, ये हेड होता है, ये नेक होता है और ये टेल होता है। और टेल किसका बना है भाई? फ्लैजेला का बना है। तभी तो वो फर्टिलाइजेशन के टाइम क्या करता है, वेजाइनल पार्ट में जाके मूव करता है और फैलोपियन ट्यूब तक रीच हो जाता है, पहुंच जाता है वहां तक। क्योंकि ओवम तो कैसा होता है, नॉन मोटाइल, और स्पर्म कैसा होता है, मोटाइल, बिकॉज स्पर्म हैव ए फ्लैजेला। स्पर्म के पास क्या होता है बच्चों? फ्लैजेला। और फ्लैजेला के अंदर क्या भरे हुए होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या देते हैं उसको? एनर्जी। और एनर्जी की वजह से पता है आपको, स्पर्म स्पीडली मूव करता है, ठीक है? 120-130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ओह माय गॉड, हम तो शुरू से ही रेस लगाते हैं। सही है बेटा, ठीक है? तो यहाँ पे स्पर्म मूव करता है विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला। किससे मूव करता है बच्चों? फ्लैजेला से। फ्लैजेला। अभी क्लियर है ना ये वाली बात? क्लियर है? ओके। अब हम समझेंगे, सर हमें पता चल रहा है धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा, सीलिया छोटे होते हैं, फ्लैजेला बड़े होते हैं। सीलिया ज्यादा नंबर में होते हैं, फ्लैजेला कम नंबर में होते हैं। सीलिया सीलियरी प्रोटीन से बने होते हैं, फ्लैजेला फ्लैजेलरी प्रोटीन से होते हैं। दोनों ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से ट्यूबुलिन प्रोटीन का भी कंट्रीब्यूशन होता है। क्लियर है बच्चों? यहाँ पर दूसरी चीज, यहाँ पर देखा ह्यूमन बीइंग का हमें पता होना चाहिए कि सर इन ह्यूमन बीइंग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सीलिया पाए जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब में सीलिया पाए जाते हैं और स्पर्म सेल में फ्लैजेला पाए जाते हैं, इसलिए वो मूवमेंट करता है। क्लियर है ना बच्चा? ठीक है।
अब क्या करें, इसे और समझने के लिए वो हम 9+2 वाला स्ट्रक्चर समझते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल का नहीं, हम यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर मैं आपको समझाता हूं, जो आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन किया गया है। एक्चुअली जो सीलिया और फ्लैजेला है वो रिलेटेड है सेंट्रियोल से। किससे रिलेटेड है बच्चों? सेंट्रियोल से, क्योंकि इनका सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन है। कैसा ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों? सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर है ना बात? तो इसे समझने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, कुछ तो करना होगा। चलिए तो पहले जगह बना लेते हैं यहाँ पे। हाँ जगह बनाइए गोविंद सर, चलिए बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम जगह बनाते हैं, पहले इसे क्लीन कर दो ना, परमिशन है बच्चों? हाँ ठीक है प्रभु, धन्यवाद। देखो आप देखो, यहां से अब कहां जाएंगे हम? स्ट्रक्चर पे जाएंगे, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। देखो अब मैं आपको बताता हूं फ्लैजेला क्या है। देखो फ्लैजेला का या सीलिया का किसी का भी एक का सेक्शन कटिंग कर लिया तो दोनों समझ में आ जाने वाले हैं। कैसे समझ में आएंगे देखो। ये सपोज फ्लैजेला है और वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है बच्चों। अब ये सर आया कहां से, ये उगा कैसे है? क्या बीज डाले थे क्या? ना ना बेटा ऐसा कुछ नहीं किया। आपकी हमारी या ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में एक मेम्ब्रेन है जिसका नाम है चैप्टर को स्टार्ट करें। बड़ा जल्दी करेंगे, खत्म होने वाला है चैप्टर, तो सेंट्रियोल और बता देते हैं, फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे। आप सुनो, इसमें क्या होने वाला है? ये जो स्ट्रक्चर है, ये सबसे पहले तो इतना याद रख लीजिए कि सीलिया और फ्लैजेला कहां से ओरिजिन होते हैं? सेल मेम्ब्रेन से। लिख लीजिए ओरिजिन बाय सेल मेम्ब्रेन। ओके, सीलिया और फ्लैजेला का ओरिजिन कौन करता है बच्चों? सेल मेम्ब्रेन करती है। ओके, और वो सेल मेम्ब्रेन से निकल कर आता है। तो देखो सुनो बच्चों, ये सीलिया का सबसे नीचे वाला पार्ट है, इसे आप कहो बेसल बॉडी। बेसल बॉडी, ओके। क्या कहेंगे बच्चों उसको? बेसल बॉडी। सीलिया और फ्लैजेला दोनों के केस के सिमिलर डायग्राम है बच्चों। इसको कहते हैं उसका शाफ्ट, इसको कहते हैं बच्चा उसका शाफ्ट, और इसको कहते हैं बच्चा उसका फिलामेंट। फिलामेंट, शाफ्ट और बेसल बॉडी, तीन वर्ड मेंशन कर लो। सेंट्रियोल्स फ्रॉम बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। बिल्कुल सही है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। सेंट्रियोल के बेसल बॉडी से सीलिया और फ्लैजेला, बिल्कुल सही है। देखो मैंने बोला ना, ये सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट है जो सेंट्रियोल से ही डेवलप हुए हैं। तो देखो बच्चों, बेसल बॉडी, शाफ्ट और फिलामेंट। अब क्या करना है इसको, हमें क्या करेंगे सर? इसका सेक्शन कटिंग काट लेते हैं। तो सेक्शन कैसे काट सकते हैं? या तो आप उसको ट्रांसवर्स काटिए या आप उसे लॉन्गिट्यूडनल काटिए। तो लॉन्गिट्यूडनल काटने से तो कोई फायदा नहीं, हमें तो इंटरनली स्ट्रक्चर देखनी है। कौन से स्ट्रक्चर देखनी है बच्चों? इंटरनली। तो उसका हम क्या करेंगे, यहां से एक ट्रांसवर्स सेक्शन कट करेंगे। कैसा सेक्शन कट करेंगे बोलो? ट्रांसवर्स सेक्शन। तो कट कर लेते हैं। चलिए सर हमने क्या किया, इस फ्लैजेला का एक ट्रांसवर्स सेक्शन काट लिया। ओके, हमने इसका एक ट्रांसवर्स सेक्शन काट लिया। क्लियर है बच्चों? तो हमने इसको एक ट्रांसवर्स सेक्शन कट कर दिया। हमने एक ट्रांसफर सेक्शन कट कर लिया, बिल्कुल कर लिया। अब ट्रांसफर सेक्शन कट करने के बाद क्या करना है?
अब सर इसको माइक्रोस्कोप में देखना है हम लोगों को। कहां देखना है बच्चों इसको? माइक्रोस्कोप में। बिल्कुल देखेंगे। चलिए तो हम इसका एक टीएस का डायग्राम बना लेते हैं। देखो तो इसको जब माइक्रोस्कोप में हम विजिबल करेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा? देखो इसका कट किया तो आप देखोगे हाफ पार्ट तो ऊपर की तरफ होगा और हाफ पार्ट कहां होगा बच्चों? नीचे की तरफ होगा। समझ पा रहे हो ना ये बात? हमने ऐसे ही तो कट किया उसको। अब हम इसका डायग्राम देखेंगे इस वाले स्ट्रक्चर का, इस वाले स्ट्रक्चर का, इस वाले स्ट्रक्चर का डायग्राम, ये बीच वाले का। क्लियर है? तो ये कैसा दिखेगा आप समझिए। ये कैसा दिखेगा? ये जब गोल है, ट्यूब लाइक है, तो राउंड शेप का स्ट्रक्चर आना चाहिए ना? यस या नो? हाँ, राउंड शेप आएगा। तो देखो ये लो, ये एक राउंड शेप ट्रांसफर सेक्शन काटा और एक कैसा स्ट्रक्चर आ गया बच्चों? राउंड शेप। ठीक है, आप सुनो बच्चों, अब यहां से देखेंगे अपन, ये राउंड शेप स्ट्रक्चर आ गया। इस राउंड शेप स्ट्रक्चर में ये जो आउटर बाउंड्री है इसको एक्सोनीम कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? एक्सोनीम। मेंशन करो, एक्सोनीम लेयर, एक्सोनीम कहेंगे। ठीक है बच्चों? अब सुनिए, अब इसके अंदर अभी सर आपने बताया 9+2 कुछ ऐसा था। ठीक है, तो जो 9+2 था उसका मीनिंग क्या है कि इसके पास 9 सेल्स तो पेरिफेरल है और 2 सेल्स सेंट्रली है। 9 सेल्स तो कैसे है बच्चों? पेरिफेरली, और 2 सेल्स कैसे है वहां पर? सेंट्रली। तो कैसे है वो समझिए। तो देखो, जब मैं आपको सेंट्रियोल पढ़ाऊंगा तो वहां ट्रिपलेट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ट्रिपलेट कैसा होता है देखो समझिए, 1 2 and 3। क्लियर है बच्चा? ट्रिपलेट। और यहां कैसा पढ़ेंगे हम? डबलेट। तो देखो, एक तो हाफ सर्कल है और एक कंप्लीट है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डबलेट और दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ट्रिपलेट। क्लियर है बच्चों? 9+2 अरेंजमेंट बिल्कुल अभी पढ़ने वाले हैं। अभी ये वाला बात समझ में आ गया क्या? रिया शर्मा, आर यू क्लियर बच्चा? दिस इज ट्रिपलेट एंड दिस स्ट्रक्चर इज अ डबलेट। अब सुनो गुरुजी, यहां पे जो डबलेट स्ट्रक्चर है वो तो सीलिया और फ्लेजेला में देखने को मिलने वाली है। ठीक है? ठीक है, और ट्रिपलेट स्ट्रक्चर कहां देखने को मिलेगी? सेंट्रियोल में। क्लियर है? ट्रिपलेट स्ट्रक्चर कहां देखने को मिलेगी हमें? सेंट्रियोल में। तो डबलेट बना लेना, चलो बना लेते हैं, बनाते हैं। ओके, एक तो हाफ एक कंप्लीट, जोड़ दो इसे। डबलेट, एक हाफ एक कंप्लीट, एक हाफ एक कंप्लीट। ठीक है बच्चों? फिर एक हाफ, फिर एक कंप्लीट, फिर एक हाफ, फिर एक कंप्लीट। 1 2 3 4 5 और बना लेते बच्चों, 6 7 8 9। ठीक है, बन गए क्या? तो बताओ डबलेट या ट्रिपलेट? डबलेट। एक तो सर कंप्लीट है और एक अनकंप्लीट रिंग है, लेकिन वो अटैच है उसके साथ में। ठीक है बच्चों? तो दीज आर पेरिफेरल। कैसे हैं ये? पेरिफेरल, परिधि पर है, पेरिफेरल है। ठीक है, तो पेरिफेरल, तो दीज आर पेरिफेरल। ठीक है, अब ही सुनो, अब सुनो आगे की बात। सर अभी हमको वो बात समझ में आई है, ये वाला याद रखना है, ये वाला याद रखना, बड़ा बड़ा 9+2 है ना? तो 9 तो कुछ आ गया ना? आया कि नहीं आया? आया। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है ना बच्चों? हाँ सर,
कि 9 स्ट्रक्चर्स तो पेरिफेरली अरेंज्ड है, ठीक है, जिनको हम डबलेट कह रहे हैं, और कुछ सेंट्रली अरेंज्ड है। कैसे अरेंज है बच्चों? सेंट्रली। तो सेंट्रली तो 2 ही है ना, जोड़ दीजिए। तो सर सेंट्रली है, ये सेंट्रली हो गए। आप बताओ 9+2 अरेंजमेंट हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अब ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे के साथ कनेक्शन करते हैं, जुड़े रहते हैं। ये अरेंज है बेटा, एक दूसरे का ओके, ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। और दूसरा, ये सभी ये सेंट्रल सेल से भी कनेक्टेड है। सेंट्रल सेल से भी कनेक्टेड है, ठीक है, सेंट्रल सेल से भी कनेक्टेड है। आप जब पढ़ेंगे बेटा सेंट्रियोल, तो मैं आपको बताऊंगा कार्टवील स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? कार्टवील। आपने देखा होगा कार्टवील स्ट्रक्चर। कार्टवील स्ट्रक्चर का मतलब होता है लकड़ी का पहिया है ना, लकड़ी की गाड़ी आपने देखी जो पहले बैलगाड़ी होती थी, उस बैलगाड़ी का जो पहिया होता था उसको कार्टवील कहते हैं बच्चों। तो ये कार्टवील जैसा स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है बात यहां तक की बेटा? चलिए इसके बाद समझो इसको। तो ये यहां पर क्या हुआ, ये है पेरिफेरल सेल्स, पेरिफेरल डबलेट, पेरिफेरल डबलेट, और इनको कह रहे हैं बेटा सेंट्रल सेल्स, सेंट्रल सेल। इनके बीच में बेटा ब्रिज पाया जाता है। अब भी होती है, हाँ होती है बेटा, बिल्कुल होती है। और इनके बीच में बेटा कनेक्टिंग ब्रिज होते हैं। क्या होते हैं? कनेक्टिंग ब्रिज, ठीक है, दोनों के बीच में, दोनों सेंट्रल सेल्स को जोड़ने के लिए। ये जो बेटा स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, ये रेडियल स्पोक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? ये रेडियल स्पोक कहलाते हैं, इन्हें हम रेडियल स्पोक कहते हैं। ओके बच्चों, रेडियल स्पोक। ये सेंट्रल सेल हो गए, वो पेरिफेरल सेल हो गए। तो आप मुझे बताओ बच्चों, यहाँ पर 9+2 अरेंजमेंट आया कि नहीं आया? आ गया। आई होप 9+2 अरेंजमेंट आ गया है, बिल्कुल आ गया सर। तो ये 9+2 अरेंजमेंट के लिए ये है बेटा टीएस ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। मेंशन करो टीएस ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। क्लियर है? खत्म।